साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस के गुप्ता। आज एक नया शब्द का परिचय देते हैं। पहले हो सकता है आपने ये शब्द सुना होगा, आप इसके बारे में जानते हो, फिर भी मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। एडेनाइड्स। कल हमारे एक मित्र से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मुंह से सांस लेता हूं, नेजल ब्रीदिंग है, उसमें मुझे बहुत दिक्कत आती है, और दूसरा कभी कभी नोज से ब्लड भी आता है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि आपको एडेनाइड्स बढ़ गए हैं या टिश्यूज बढ़ गए हैं। कहाँ पर? नोज और लैरिंग्स के बीच में जो एरिया होता है वहाँ पर एक्स्ट्रा टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है। जो एक्स्ट्रा टिश्यू होते हैं उनको एडेनाइड्स कहते हैं। तो इसका कैसे पता करते हैं? इसको सीटी स्कैन से पता कर सकते हैं, और माउथ से उनको सांस लेनी पड़ सकती है, क्योंकि जो एरिया है, नेजोफेरिंजियल एरिया है नाक और लैरिंग्स के बीच में, उसमें क्या है, ब्लॉक आ जाता है। उसमें वो एरिया जो है सकरा हो जाता है, उसकी जो ल्यूमेन है वो छोटी हो जाती है, जिससे ब्रीदिंग लेने में दिक्कत होती है। तो इस बीमारी को, जो एडेनाइड्स है, इसके लिए जो होम्योपैथी का बेस्ट ट्रीटमेंट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इससे घबराएं नहीं, ये समस्या होम्योपैथी से बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आगे इसमें हम आपको बताते हैं कि होम्योपैथी की क्या क्या दवाएं इसमें बहुत ज़्यादा लाभ करती हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि एडेनाइड्स हो गए हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, और ये टिश्यू घुल जाते हैं। तो होम्योपैथी की कुछ दवाएं हैं, जिसमें सबसे पहली और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब उन मरीजों को ज़्यादा लाभ करती है जो हेल्दी होते हैं, और दूसरा इनको टॉन्सिल्स बढ़ने की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। बहुत जल्दी इनको सर्दी लग जाती है और टॉन्सिल्स का एनलार्जमेंट इनमें होता है। जिनमें, तो आप क्या समझे, ऐसे व्यक्ति जिनमें एडेनाइड्स हैं, एक्स्ट्रा टिश्यू की ग्रोथ हो रही है नोज और लैरिंग्स के बीच में, और उनको टॉन्सिल्स भी बढ़ जाते हैं, तो बेराइटा कार्ब मेडिसिन यदि 30 या 200 पोटेंसी में देते हैं, आप 15 डेज दे सकते हैं। लाभ हो तो आप इसको 1 मंथ 2 मंथ भी दे सकते हैं। इससे उसका जो मेंटल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट जो रुक रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, और सभी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। दूसरी जो दवा है वो है बेराइटा आयोड। बेराइटा आयोड में भी टॉन्सिल्स का एनलार्जमेंट होता है, और इसमें कुछ सिम्टम, चूंकि बेराइटा और आयोड है तो आयोडम के भी लक्षण पाए जाते हैं पेशेंट के अंदर। टॉन्सिल्स भी इसमें बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में यदि एडेनाइड्स की शिकायत रहती है, एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रोथ बिटवीन नोज एंड लैरिंग्स, तो ये समस्या बेराइटा आयोड 30 या 200 पोटेंसी में देने से, 15 डेज या 1 मंथ देने से आपको इफेक्ट जरूर दिखता है। तीसरी जो दवा है वो क्या है? कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पेशेंट कैसा होता है? मोटा होगा, हेल्दी होगा, थुलथुला होगा, उसका जो पेट है वो बाहर को निकला रहता है, और इसको पसीना बहुत आता है। इसके माथे पर और पैरों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो कैलकेरिया कार्ब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, जिसका पेशेंट बहुत हैवी होता है और इसका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला रहता है। तो इसमें पसीने का एक सिम्टम देखते हैं। पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हैवी और हेल्दी होना चाहिए, मोटा थुलथुला होना चाहिए, और ऐसे पेशेंट को सर्दी जो है जल्दी लग जाती है, क्योंकि कैलकेरिया कार्ब एक चिली मेडिसिन है, मतलब ठंड से इसके रोग बढ़ते हैं। तो ऐसे पेशेंट को एडेनाइड्स होते हैं, एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रोथ, तो कैलकेरिया कार्ब जो है बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस एक्चुअली इसका जो पेशेंट होता है वो दुबला पतला होता है, लेकिन इसके भी टॉन्सिल्स की ग्रोथ इसमें होती है। इसका भी शारीरिक विकास रुक जाता है। कैलकेरिया फॉस देने से ये समस्या एडेनाइड्स की ठीक हो जाती है। 15 डेज या 1 मंथ आप इसको दे सकते हैं, दिन में 3 टाइम्स। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम को
केवल 200 या इससे अधिक पोटेंसी में ही दें, क्योंकि यह एक नोसोड है। ऐसे पेशेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस का कोई पेशेंट रहा है, उनको एडिनाइड्स की शिकायत रहती है, तो ट्यूबरकुलिनम 15 डेज या 1 मंथ में ज़रूर ये दवा रिपीट कर दें। इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में यदि इसको देते हैं तो ये जो दवाएं हैं आप जो दे रहे हो, बेराइटा कार्ब, बेराइटा आयोड, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फॉस, ये बहुत ही अच्छा काम करने लगती हैं। और उसका जो हिस्ट्री में यदि ट्यूबरकुलोसिस का कोई फैमिली हिस्ट्री रही है, उसके कारण भी ऐसा एडिनाइड्स की शिकायत रहती है। तो आपको मैंने ट्यूबरकुलिनम बता दी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो क्या है? सल्फर। कभी कभी बहुत ही पुराना रोग होता है, तो ये सल्फर यदि 30 पोटेंसी में इंटरकरेंट रेमेडी में 15 डेज या 1 मंथ में एक सिंगल डोज देते हैं, तो बहुत ही अच्छा जो और दवाएं आप दे रहे हैं वो काम करने लगती हैं और यह बीमारी रूट क्योर हो जाती है, जड़ से ठीक हो जाती है। तो मैंने आपको क्रम वाइज दवाएं बताई हैं। सबसे अच्छा जो काम करती है वो बेराइटा कार्ब मेडिसिन है, तो आप कृपया इसी क्रम में इनको दें। बेराइटा कार्ब, बेराइटा आयोड, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फॉस और ट्यूबरकुलिनम एंड सल्फर। तो यदि इस तरह के लक्षण आपको, जिस मेडिसिन के लक्षण आपको दिखते हैं उस हिसाब से दवा देते हैं, तो निश्चित से ये जो एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रोथ है नेजोफेरेंजियल रीजन में, वो ठीक हो जाएगी और आप बहुत ही स्वस्थ हो जाएंगे। आपको हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।